कहाँ हो तुम? जरा जल्दी बाहर आओ ना। अरे हरमन, सुनती हो? जल्दी आओ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाया हूँ मैं आज। अरे क्या हो गया? पूरे मोहल्ले को क्यों सिर पर उठा रखा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हरमन, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ आज। ऐसी क्या खबर मिल गई जी? अपने चारों बेटों के लिए रिश्ता आया है, वो भी एक ही घर से। क्या? चारों का एक साथ? हाँ, और सबसे खास बात, चारों लड़कियां सगी बहनें हैं। हे भगवान, 4 सगी बहनें, पर ये रिश्ता आया कहाँ से? अपने शहर के वे बड़े बिजनेसमैन हैं ना, रमेश जी। हाँ, वही जिनके शहर में बड़ी सी हवेली है। बिल्कुल, आज ही मेरी उनसे मीटिंग थी। वो चाहते हैं कि उनकी चारों बेटियां एक ही घर में रहें ताकि बहनों का प्यार कभी कम ना हो। अरे वाह, ऐसा लग रहा है किसी ने बरसों की मुराद एक झटके में पूरी कर दी। मुराद तो पूरी हो गई, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तैयार? अभी? पर क्यों? अरे रमेश जी ने आज शाम ही चाय पर बुलाया है लड़की देखने के लिए। हाय रब्बा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप हाथ मुंह धो लो, मैं अपने अलमारी से अपनी सबसे बढ़िया वाली साड़ी निकालती हूँ। हाँ, तुम साड़ी निकालो, तब तक मैं युवराज को फोन लगाता हूँ। कह देता हूँ कि चारों भाई ऑफिस से सीधे रमेश जी के घर पहुँच जाएं। युवराज अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा है, तभी उसके फोन पर अवतार जी की कॉल आती है। हेलो पिताजी, सब ठीक तो है? इस वक्त फोन किया? अरे सब ठीक है युवराज, बस आज तुम चारों भाई ऑफिस से जल्दी निकल आना। जल्दी? पर अचानक जाना कहाँ है? रमेश जी की हवेली जाना है। रमेश जी के घर? पर किस सिलसिले में? बहुत ही शुभ काम है बेटे, तुम्हारी और तुम्हारे तीनों भाइयों की शादी की बात चल रही है। क्या? हम चारों की एक साथ? हाँ, तुम बस कबीर, समर और अयान को लो और ठीक 6 बजे पहुंचो, बाकी बातें वहीं होंगी। जी पिताजी, हम चारों टाइम से पहुंच जाएंगे। शाम को चारों भाई अपने माता पिता के साथ बड़े से लिविंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं। चाय और नाश्ते की ट्रे रखी है। सामने से चारों बहनें मेहर, अनाया, इनायत और शनाया एक साथ ट्रे लेकर आती हैं और बैठती हैं। बाप रे, चारों की चारों बिल्कुल परियां जैसी लग रही हैं। सच में यार, भगवान ने इन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। भाई, मेरा दिल तो यहीं अटक गया है, किसे देखूं और किसे नहीं। क्या किस्मत है, हमारी इस घर में शादी हो गई ना तो लाइफ सेट है। अरे वाह बिंदिया बहन जी, आपकी बेटियां तो एकदम हूर की परियां लग रही हैं। अरे नहीं समधन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं, सच कह रही हूँ। कितनी तमीजदार और संस्कारी है चारों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर देर किस बात की? अगर आपको एतराज ना हो तो चारों का रिश्ता आज ही पक्का कर दे। अरे अवतार जी, आपने तो बिल्कुल हमारे दिल की बात छीन ली। मतलब हमारे चारों बेटे आपको पसंद है? बिल्कुल जी, चारों पढ़े लिखे और समझदार हैं। एक ही मंडप में चारों की शादी करेंगे। वैसे समधन जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए ना। आपके सिर्फ ये 4 बेटे ही हैं क्या? मैंने तो सुना था कि आपकी एक बेटी भी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी एक बेटी भी है, चारों भाइयों की इकलौती बहन। अरे तो आप अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए? चारों भाइयों का रिश्ता तय हो रहा है, इतने बड़े मौके पर इकलौती बहन को तो आना चाहिए था ना। अरे वो दरअसल उसकी पढ़ाई चल रही है ना, अभी उसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो पढ़ाई और डिस्टर्बेंस के चक्कर में वो खुद ही नहीं आई। बोली माँ, मैं बाद में भाभीयों से मिल लूंगी। अरे सुनोगी, हमारी एक ननद भी है, चारों भाइयों की इकलौती बहन। हाँ यार, पर वो आई क्यों नहीं? सारे भाइयों के रिश्ते की बात एक साथ थी, उसे तो आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब शादी होकर उनके घर जाएंगे तो ननंद रानी से बहुत लाड़ प्यार के साथ मिलेंगे। सही बात है, वैसे भी चारों भाइयों की इकलौती बहन है, तो पूरे घर के सिर आंखों पर बैठने वाली लड़की होगी। तो रमेश जी, रिश्ता पक्का? ढोल नगाड़े बजवाइए और सबका मुंह मीठा करवाइए। कुछ दिनों बाद चारों दूल्हे और दुल्हन 4 अलग अलग वेदियों पर बैठे होते हैं। फेरों और रस्मों के बीच चारों बहनें लाल जोड़े में सजी बार बार बेचैनी से किसी को ढूंढ रही होती हैं। रिश्तेदारों की इतनी भीड़ है, पर हमारी ननंद कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? आपको हमारी ननंद दिखे क्या पूरे हाल में? नहीं अनाया दीदी, मुझे तो कोई ऐसी लड़की नहीं दिख रही है जो इनकी इकलौती बहन लगे। अजीब बात है ना, रिश्ता तय होने वक्त पढ़ाई का बहाना और आज सगे भाइयों की शादी में भी गायब। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुनिए जी, जरा एक बात बताइए। हाँ पूछो, क्या हुआ? आपकी इकलौती बहन कहाँ है? इतनी बड़ी खुशी के मौके पर वो गायब क्यों है?
अरे वो शनाया, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत आज के दिन? हाँ हाँ, उसे तेज माइग्रेन हो गया था ना, इसलिए हमने ही घर पर आराम करने को बोल दिया है। हाँ इनायत, वो घर में ही है, गृह प्रवेश की तैयारी देख रही है, तुम फिक्र मत करो। पर सुनिए, बहन का होना तो जरूरी होता है ना, वो पहले भी नहीं मिली और आज भी नहीं। अरे कोई बात नहीं मेहर, बस कुछ घंटों की बात है। मतलब? सुबह डोली लेकर घर पहुंचेंगे, तब आराम से मिल लेना अपनी ननद से, वो भी तुम्हारा इंतजार ही कर रही होगी। सुबह चारों बहुएं दुल्हन के भारी जोड़ों में कलश गिराकर गृह प्रवेश के लिए घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। घर के बाहर रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मोहल्ले की औरतों की भारी भीड़ जमा है। हरमन हाथ में आरती लिए खड़ी है। अरे वाह हरमन, बहुए तो तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। हाँ कमला, वो तो है। सच में चारों की चारों कितनी सुंदर है, आंखें भी नहीं हट रही। अरे आरती उतार कर बहुआ को अंदर तो ले लो, पर ये बताओ दरवाजा रुकाई की रस्म कौन करेगा? वो मैं खुद ही कर लूंगी। 4 भाइयों की शादी एक साथ हुई है, तो क्या तुम अपने उस काली बेटी को बाहर नहीं बुलाओगी? हाँ हरमन, इकलौती बहन है कायरा, उसे बुलाओ ना, आरती की थाली उसी से दिलवाओ। या अपनी उस काली बेटी को आज भी काल कोठरी में ही छुपा कर रखोगी? काली बेटी? ये औरत क्या बकवास कर रही है? हमारी ननद के बारे में ऐसा ताना क्यों मार रही है? दीदी, आपने सुना पड़ोसन ने क्या कहा? ये सब क्या चक्कर है? अरे वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो अंदर ही बैठी है, तुम लोग दूसरों की बकवास पर ध्यान मत दो। अरे माँ जी, तबीयत ही तो खराब है, मैं अंदर जाकर दीदी को ले आती हूँ ना। आखिर दरवाजा रुकाई की रस्म और आरती की थाली तो उन्हीं को पकड़नी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, तुम क्यों जाओगी? रुक जाओ, मैं ही अंदर जाकर उसे लेकर आती हूँ। हरमन तेजी से अंदर जाती है और डरी सहमी कायरा का हाथ पकड़कर बाहर लाती है। कायरा का रंग बहुत सांवला है, बाल उलझे हुए हैं और उसने बेहद सादा सूट पहना हुआ है। वो लगातार जमीन की तरफ देख रही है। माँ, मैं रस्म कर देती हूँ। हाँ जल्दी कर। मुझे वापस अंदर जाने दो ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे दीदी आप, हम आपसे कब से मिलने का इंतजार कर रहे थे। जी, आप इतनी देर से अंदर क्यों बैठी थी? हो गई ना रस्म, बस बस। पर माँ जी, दीदी इतनी जल्दी? तू अब तुरंत अंदर जा कायरा, तेरी तबीयत खराब है ना, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। जी माँ। बाहर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हरमन कायरा को पीछे की तरफ धकेलती है। कायरा चुपचाप सिर झुकाकर आंखें पोंछती हुई अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। ओहो, तो ये बात है। दीदी आपने देखा माँ जी ने दीदी को कैसे भगा दिया? हाँ नाया, लोग इसे इसके काले रंग की वजह से ताने मारते हैं। इसी शर्म और डर से माँ जी इसे शादी में भी नहीं ले गई थी, और यहाँ भी सबके सामने आने से रोक रही हैं। पर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? दूसरे दिन सुबह घर के मंदिर में पूजा और आरती की तैयारी चल रही है। सब लोग मंदिर वाले हिस्से में खुशी खुशी खड़े हैं। कायरा सबसे पीछे दीवार के कोने में छुपकर खुद को छुपाने की कोशिश करती हुई खड़ी है। दीदी आप इतने पीछे कोने में क्यों खड़ी है? मैं यही ठीक हूँ भाभी, आगे आइए ना हमारे साथ। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बहू, ये क्या बातों में लग गई? मैं तो बस दीदी से चूल्हा पुजाई की रस्म नहीं करनी क्या? जल्दी रसोई में चलकर तैयारी शुरू करो। माँ जी, मैं दीदी को भी रसोई में बुला लूं? रसोई में क्या करेगी वो वहाँ? हम 5 ननद भाभी मिलकर काम करेंगे तो रसोई में कितनी रौनक रहेगी। बिल्कुल नहीं, रसोई में तुम चारों बहुएं ही काम करोगी। जी माँ जी। उसे परेशान करने की या रसोई में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और तू क्या देख रही है कायरा? जा अपने कमरे में जाके बैठ, यहाँ भीड़ मत लगा। चारों बहुएं रसोई में जाकर चूल्हा पूजन की रस्म करके दोपहर का स्वादिष्ट भोजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। माँ जी, सारा खाना टेबल पर लग गया है। बहुत बढ़िया, अब सब बैठ जाओ। मैं जरा दीदी को बुला कर लाती हूँ। उसे क्यों बुलाना है? बेचारी सुबह से अकेले कमरे में बैठी होगी। आज घर में हमारा पहला दिन है, तो सब साथ में बैठकर खाएंगे ना। अरे सनाया रुको, तुम मत जाओ, मैं खुद लेकर आता हूँ अपनी बहन को। कबीर कमरे में जाकर कायरा को लेकर आता है और टेबल के सबसे आखिरी कोने में बिठाता है। कायरा डरी हुई अपनी नजरें नीचे किए बैठी रहती है। दीदी, पनीर की सब्जी कैसी बनी है? आपको कुछ और चाहिए तो बताइएगा। बहुओं, हमारे घर में खाना खाते समय फालतू बातें करने का रिवाज नहीं है। चुपचाप खाना खाओ और बेटों को दफ्तर जाने दो। कुछ ही देर में चारों भाई और अवतार जी खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ बहुएं हरमन और कायरा बचती हैं। जैसे मेहर कायरा से कुछ पूछने वाली होती है, कायरा के प्लेट में खाना खत्म हो जाता है। चल कायरा,
तेरा खाना हो गया ना? चल सीधे अपने कमरे में जा और अपनी पढ़ाई कर, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। माँ जी, कम से कम 5 मिनट तो दीदी को हमारे पास बैठने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है, ट्यूशन टीचर का फोन आता ही होगा, उसे डिस्टर्ब मत करो। जा कायरा, जल्दी जा। सास के उस बर्ताव से चारों बहन को कुछ अजीब लगता है और रात के समय मेहर अपने कमरे में बेड पर बैठी है। युवराज कपड़े बदल रहा है। सुनिए जी, मुझसे अब और चुप नहीं रहा जाता। क्या हुआ मेहर, किस बारे में? एक बात बताइए, माँ जी हमें दीदी से बात क्यों नहीं करने देती? वो बस ऐसे ही, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। जब भी हम उनके पास जाते हैं या कुछ पूछते हैं, माँ जी बहाना बनाकर उन्हें कमरे में बंद कर देती हैं। मेहर, ऐसा लगता है जैसे दीदी इस घर की बेटी नहीं कोई गुनहगार है। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। माँ जो कह रही है कायरा की भलाई और घर की शांति के लिए ही कह रही है। कमरे में बंद रखने में कैसी भलाई? तुम सब अपने काम से मतलब रखो और घर संभालो। कुछ बातें ना बताई जाएं तो बेहतर होती हैं। अगले दिन दोपहर में हरमन मंदिर गई हुई है और घर के आदमी ऑफिस में है। चारों बहुएं हॉल में आती हैं। बहनों, माँ जी मंदिर गई हैं और घर पर कोई नहीं है। तो तुम क्या सोच रही हो? ये सबसे सही मौका है दीदी से मिलने का। सही कह रही है, वो कोई कैदी तो नहीं कि हर वक्त कमरे में कुंडी लगाकर बंद रहे। हाँ दीदी, चलिए चलकर देखते हैं कि दीदी अकेले कमरे में क्या करती रहती है। चारों बहुएं दबे पांव कायरा के कमरे का दरवाजा खोल कर देखती हैं तो वहीं कायरा कमरे में जमीन पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। भाभियों को देखकर वो चौंक जाती है। भाभी, आप लोग यहाँ? हाँ दीदी, हम बस। अगर माँ जी को पता चला कि आप मेरे कमरे में आई हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। दीदी आप इतना डरिए मत, हम बस आपसे मिलने आए हैं। मेहर पास रखे स्टूल पर बैठती और कायरा की तरफ एक बिस्किट का पैकेट बढ़ाती है। कायरा हिचकिचाते हुए हाथ पीछे खींच लेती है। कोई बात नहीं दीदी, मत खाइए, हम बस 5 मिनट बैठेंगे। आप आराम से पढ़िए, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। चारों बहुएं 5 मिनट तक बिना कोई दबाव डाले कायरा के पास बैठी रहती हैं और फिर मुस्कुराकर बाहर आ जाती हैं। अगले दिन सास के घर पर ना होने पर वे फिर कायरा के कमरे में पहुंचती हैं। इस बार कायरा पहले से कम डरी हुई लेकिन अब भी झिझक रही होती है। दीदी, आपके लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। थैंक यू भाभी, पर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप लोग मेरे लिए इतना क्यों करती है? मैं किसी से बात करने के काबिल नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोलती है दीदी? आप हमारी बड़ी बहन जैसी हैं। हाँ दीदी, बाहर के लोग आपके रंग रूप या सावलेपन के बारे में कुछ भी बकवास करे, उससे हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कायरा चाय का कप थामती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। चारों बहुएं फिर से कुछ देर शांत बैठकर वापस लौट आती हैं। अगले कुछ दिनों तक चारों बहुएं रोज थोड़ी देर के लिए कायरा से मिलने जाती रहीं। उनके प्यार और अपनापन को देखकर कायरा की झिझक धीरे धीरे कम हो गई। चौथे दिन वह खुद मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है। दीदी, अब तो हम आपके दोस्त बन गए हैं ना? आप लोग बहुत अच्छी हैं भाभी। फिर भी आप हमसे इतना शर्माती हैं। शर्माती नहीं भाभी, माँ के डर से मैंने बरसों से किसी से खुलकर बात नहीं की थी। हमारे सामने आप बेझिझक अपना दिल हल्का कर सकती हैं दीदी। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। 5वें दिन जब कायरा भाभियों के साथ काफी सहज हो चुकी थी तब माहौल में एक आत्मीयता आ गई थी। कायरा का दिल अब भाभियों के प्यार को पूरी तरह महसूस कर रहा था। दीदी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछे? हाँ भाभी, पूछो। आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? मतलब जो आप सबसे छुपकर रहती हैं, अपने सगे भाइयों की शादी में भी नहीं आई, इतना डरती क्यों हैं? कायरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती हैं। वह गहरी सांस लेकर झिझकने की जगह उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। भाभी, बात सिर्फ मेरे सांवले या काले रंग की नहीं है। तो फिर क्या बात है दीदी? बात उस भयानक धोखे की है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसा धोखा, जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया, मेरा आत्मसम्मान सब छीन लिया। कायरा रोने लगती है। मेहर तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। कायरा रोते रोते अपनी भाभियों को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करती है। भाभी, 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं भी आम लड़कियों की तरह सपने देखा करती थी। मुझे कॉलेज की सबसे अमीर लड़की से प्यार हो गया था। उसका नाम रोहन था। कायरा, तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मेरा दिल ही जीत लिया है। मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार है। सच रोहन, यकीन नहीं होता कि तुम जैसा स्मार्ट लड़का मुझ जैसी सादी लड़की से प्यार करेगा। अरे रोहन, अगर ये सच में प्यार करती है ना
तो कल पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर इजहार करे। रोहन, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम टाइम पास कर रहे हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं। तो कल सबके सामने प्रपोज करके सबका मुंह बंद कर दो। अगले दिन ग्राउंड में कायरा हाथ में गुलाब लिए सैकड़ों छात्र और मोबाइल कैमरों की भीड़ के बीच खड़ी है। रोहन, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोहन खिलखिलाकर हंस पड़ता है। वो गुलाब छीनकर जमीन पर फेंक देता है। शक्ल देखी है आईने में? तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं तुझ जैसी काली लड़की से प्यार करूंगा? ये तो बस 5,000 रुपए की एक शर्त थी। पूरा कॉलेज उसके ऊपर हंसने लगता है। कायरा रोती हुई घर भाग जाती है। अगले दिन कायरा बालकनी में खड़ी रो रही है। नीचे सड़क पर पड़ोसन फोन में वही वायरल वीडियो देखकर बातें कर रही हैं। शक्ल देखी नहीं, अमीर लड़के को प्रपोज करने चली थी, उड़वा ली ना बाप की इज्जत की धज्जियां। ऐसी काली बेटी हो तो माँ बाप को मुंह छुपा कर ही जीना पड़ता है। कायरा अंदर भागकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, उसने प्यार का नाटक करके मेरा वीडियो वायरल कर दिया। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। चुप कर, मेरी बेटी का दिल साफ है। आज के बाद तू कभी घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं तुझे सबसे छुपा कर रखूंगी, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। कायरा फूट फूट कर रो रही है। उस रोहन की इतनी हिम्मत, उसने हमारी ननंद का दिल तोड़ा और इसी वजह से दीदी सालों से कमरे में बंद है। दीदी, आप चुपचाप इस कुर्सी पर बैठिए। आज से उस रोहन और इन जाहिल पड़ोसियों को उल्टा काउंटडाउन शुरू। मैम, ये मेरी ननंद है, इसके स्किन की जांच कीजिए। अगर ग्लूटाथियोन थेरेपी या कोई और ट्रीटमेंट इसकी स्किन के लिए सही हो तो हमें पूरी प्रक्रिया समझाइए। पहले हम इनकी स्किन का मूल्यांकन करेंगे। अगर डॉक्टर को ये ट्रीटमेंट उपयुक्त लगा तो दवा नस के जरिए आईवी ड्रिप से दी जाएगी। हर किसी के लिए ये जरूरी या उपयुक्त नहीं होता, इसलिए पहले जांच और डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। मैम, इससे ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? नहीं, बस ड्रिप लगाने जितनी हल्की सी चुभन होगी। आप बिल्कुल आराम से बैठिए, बाकी हम संभाल लेंगे। घबराओ मत कायरा, पहले डॉक्टर जो सही समझेंगे वही करेंगे। भाभी, डर लग रहा है। अरे पगली, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। थोड़ी देर में ये सेशन पूरा हो जाएगा। ड्रिप शुरू हो गई है, अब आप आराम से बैठिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। अगर कोई असहजता महसूस हो तो तुरंत हमें बताइए। जी मैम। बस आज का सेशन पूरा हो गया। अब डॉक्टर की बताई हुई स्किन केयर और सनस्क्रीन नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। बाकी बदलाव समय के साथ और आपके स्किन के अनुसार ही दिखाई देंगे। धन्यवाद मैम, हम आपकी सारी सलाह का ध्यान रखेंगे। भाभी, अब मैं अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेहर भाभी, आप ये क्या सामान उठा लाए? ये स्टीमर है दीदी, इसमें से तो धुआं निकल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रहने दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल मत डरिए दीदी, मेहर दीदी शादी से पहले शहर के सबसे बड़े ब्यूटी सैलून में सीनियर फेशियल एक्सपर्ट थी। हाँ, सबसे पहले इस डीप क्लिनजिंग मिल्क से चेहरे की सालों पुरानी धूल और एक्स्ट्रा ऑयल निकालूंगी। दीदी, चेहरा थोड़ा ऊपर कीजिए, अब मैं स्टीमर दे रही हूँ। अरे बाप रे, ये गरम गरम हवा, मुझे तो पसीना आ रहा है, हटाओ इसे। अरे दीदी, भाप से ये तो असली ग्लो आएगा, बस 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। दीदी, अब स्क्रब लगाइए। ये लो, अखरोट और केसर वाला D10 स्क्रब। भाभी, ये तो बहुत रफ लग रहा है, जैसे किसी ने बारीक रेत रगड़ दी हो। मुझे बहुत जलन हो रही है। थोड़ा सा दर्द सह लीजिए, जब ये घुलेगा ना तो असली निखरी रंगत बाहर आएगी। ये लग गया एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। अब 20 मिनट तक आंखें बंद करके लेटी रहिए, कुछ नहीं बोलना है आपको। शनाया, जरा देख माँ जी तो नहीं आ रही है? मैं दरवाजे की दरार से नजर बनाई हूँ दीदी, आप लोग काम जारी रखो। फर्श पर 2 छोटे टब रखे हैं जिनमें गुनगुना पानी, बाथ सॉल्ट, गुलाब की पंखुड़ियां और झाग हैं। इनायत अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर किट के साथ जमीन पर बैठी है। दीदी, पैर इस गुनगुने पानी में और हाथ इस छोटे टब में डालिए। भाभी, ऐसे झाग वाले पानी में भिगोकर क्या होगा? साबुन से धोना काफी नहीं होता? इसे पेडिक्योर और मैनिक्योर कहते हैं दीदी। जब तक एड़ियां साफ और चमकदार नहीं होंगी, हील्स और वेस्टर्न ड्रेस का लुक अधूरा लगेगा। इनायत कायरा का पैर तौलिए पर रखती है और प्यूमिक स्टोन से एड़ी घिसना शुरू करती है। अरे भाभी रुकिए, मुझे बहुत तेज गुदगुदी हो रही है। दीदी, पैर मत हिलाइए वरना छिल जाएगा। इनायत इसमें उस्ताद है। इनायत, नाखून शेप में आ गए क्या? हाँ, सारी गंदी डेड स्किन निकाल दी है और सुंदर शेप में कट कर दिया है। अब क्या करोगी?
अब देखिए असली जादू। मैं इन पर एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन चिपकाने जा रही हूँ। ये नकली लंबे लंबे नाखून चिपका रही हो? हाँ दीदी, नेल एक्सटेंशन। अरे राम रे, ये तो बहुत लंबे हैं। मैं इनसे खाना कैसे खाऊंगी, घर का काम कैसे करूंगी? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। घर का काम करने के लिए आपकी 4 भाभियां हैं दीदी। आपको तो बस अब राजकुमारी बनकर घूमना है। आप देखिए, मैं इन पर पेस्टल बेबी पिंक कलर और 3D जेल से गोल्ड फॉयल आर्ट बना रही हूँ। ये लो यूवी लैम्प। दीदी, अपने हाथ को इस छोटे से बॉक्स के अंदर रखिए। इसमें तो नीली लाइट चल रही है। हाँ, ये नीली रोशनी 30 सेकंड में नेल पेंट को सुखाकर शीशे जैसा चमकदार बना देगी। वाह भाभी, मेरे नाखून तो चमकने लगे। ये सब तो मैंने सिर्फ टीवी और मोबाइल में ही देखा था, कभी सोचा नहीं था कि मेरे हाथों में भी ऐसा होगा। तीसरे दिन अनाया कायरा के उलझे बालों में डीप कंडीशनिंग हेयर स्पा क्रीम लगाकर स्कैल्प की मसाज करने लगती है। मेहर थ्रेडिंग का सूती धागा मुंह में दबाकर हाथों में कैंची जैसी शेप बनाकर खड़ी है। इनायत वैक्स हीटर में चॉकलेट वैक्स गर्म कर रही है। कायरा दीदी, अब बिल्कुल हिलना मत और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीजिए। क्यों, क्या करने वाली हो? आपकी आईब्रो बहुत ज्यादा फैली हुई और अनशेप्ड है। मैं इन्हें प्रॉपर आर्ट शेप देने जा रही हूँ। धागे से? नहीं मेहर भाभी, मैंने सुना है धागे से एक एक बाल खींचने में चीख निकल जाती है। रहने दीजिए ना, मेरी आईब्रो जैसी वैसी ही ठीक है। बस 1 सेकंड दीदी, अपनी उंगलियों से आंखों के ऊपर की स्किन को टाइट पकड़िए। मेहर तेजी से धागा चलाती है। उफ, आउच, बहुत दर्द हो रहा है भाभी। मेरी आंखों से तो सच में आंसू निकल आए। ऐसा लग रहा है किसी ने सुई चुभो दी हो। बस हो गया दीदी, अब देखिए तो सही, कितना सुंदर धनुष जैसा शेप आ गया है आपकी आईब्रो का। आपकी आंखें एकदम बड़ी और बोल्ड लग रही है। अनाया कायरा के बालों पर हेयर स्ट्रेटनर मशीन चलाती है। और अब देखिए दीदी, आपके बालों को मैंने स्पा क्रीम देकर हेयर स्ट्रेटनर से एकदम सिल्की और स्ट्रेट कर दिया है। मेरे इतने घुंघराले, रूखे और उलझे हुए बाल इतने सीधे, मुलायम और चमकदार हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे ही बाल है। अब असली काम बाकी है दीदी, हाथों की वैक्सिंग। इनायत गर्म चॉकलेट वैक्स कायरा के हाथ पर स्ट्रिप से लगाती है। ये तो बहुत गर्म है। इनायत भाभी, जल जाएगा मेरा हाथ। नहीं जलेगा दीदी, ये स्किन फ्रेंडली वैक्स है। 1 2 3। इनायत पट्टी को एक झटके में खींचती है। कायरा चिल्लाती है। मर गई भाभी, आपने तो मेरी चमड़ी उखाड़ दी। अरे नहीं दीदी, देखिए तो सही, आपके हाथ से सारे बाल हट गए और आपकी स्किन कितनी फेयर और स्मूथ लग रही है। कुछ दिन बाद कमरे में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग रखा है। अनाया उसमें से एक बेहद खूबसूरत नेवी ब्लू और गोल्डन वर्क वाली इंडो वेस्टर्न ड्रेस और 4 इंच की पेंसिल हिल्स निकालती है। कायरा दीदी, ये देखिए, आपकी भाभी आपके लिए ये ड्रेस खरीद कर लाई है। चाहिए, बाथरूम में जाकर इसे पहनकर आइए। कायरा ड्रेस पहनकर बाहर आती है। मेहर उसके चेहरे पर लाइट HD मेकअप, हाईलाइट और न्यूड लिपस्टिक लगाती है। ड्रेस और मेकअप तो 100 में से 200 नंबर है। अब लीजिए ये 4 इंच की पेंसिल हील्स, इसे पहनिए। नहीं शनाया भाभी, इतनी पतली और ऊंची हील, इस पर तो मैं खड़े होते ही मुंह के बल गिर जाऊंगी और मेरे पैर की हड्डी टूट जाएगी। मुझसे नहीं पहना जाएगा ये। बिल्कुल पहना जाएगा। कमरा बंद है, मेरा हाथ कसकर पकड़िए और सीधे चलिए। कंधे पीछे रखिए, गर्दन सीधी और नजरें एकदम सामने। कायरा हिल्स पहनकर 2 कदम चलने की कोशिश करती है। उसका पैर मुड़ता और वो नीचे गिरने लगती है। अनाया, मेहर, इनायत और शनाया चारों मिलकर उसे संभाल लेती हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, मैं गिर जाऊंगी। मैं हील्स नहीं पहन सकती। बाहर जाऊंगी तो फिर से सब लोग और वो रोहन मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे शीशा दिखा दो भाभी, पता नहीं आप लोगों ने मेरा क्या हुलिया बना दिया है। नहीं नहीं दीदी, अभी बिल्कुल नहीं। जब तक आप इस हील में बिना गिरे 10 कदम नहीं चल लेती, तब तक शीशा देखना सख्त मना है। चलिए, दोबारा कोशिश कीजिए। कायरा अपना डर भूलकर भाभियों का हाथ पकड़ती है और हील्स में पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधी वॉक करती है। शनाया पर्दा हटाती है। कायरा खुद को शीशे में देखती है। ये कौन है शीशे में? ये मैं हूँ भाभी? क्या ये सच में मैं हूँ? इतनी ग्लोइंग स्किन, इतने सुंदर आईब्रो, इतने लंबे और सिल्की बाल, ये कोई हीरोइन लग रही है। हाँ दीदी, ये कोई हीरोइन नहीं, हमारी सुंदर ननंद रानी कायरा है। रुकिए, अब आपकी इस वॉक और ग्लो की एक शानदार रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ। देखना कैसे तहलका मचता है। शनाया कायरा की स्लो मोशन वॉक और स्माइल की रील रिकॉर्ड करके ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ अपलोड कर देती है। अगले दिन
माँ जी, मंदिर जाने से पहले जरा 2 मिनट के लिए दीदी के कमरे में चलिए ना, आपको एक सरप्राइज दिखाना है। अरे बहू, मुझे मंदिर में आरती के लिए देर हो रही है, क्या देखना है? कायरा तो अपने कमरे में सो रही होगी ना। चलिए तो सही माँ जी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। हरमन बड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है। सामने कायरा रॉयल ब्लू ड्रेस में, खुले स्ट्रेट बालों, चमकते चेहरे और हील्स में मुस्कुराती हुई खड़ी है। हरमन के हाथ से आरती की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अरे ये कौन लड़की है? मेरी कायरा, मेरी बेटी कायरा कहाँ है? हाँ माँ, ये आपकी ही कायरा है, जिसे आप दुनिया के तानों के डर से छुपा कर रखती थी। हे भगवान, मेरी बेटी तो सच में बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। बेटा, ये सब तुम चारों ने मिलकर किया? हाँ माँ जी, ये अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन है। क्या हम अपनी ननद का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस नहीं ला सकती थी? मुझे माफ कर दो बहुओं, मैंने तो तुम लोगों को इससे मिलने भी नहीं दिया था। मुझे लगा तुम सभी पड़ोसियों की तरह इसका मजाक उड़ाओगे, पर तुम चारों ने मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। शाम को चमचमाती बड़ी कार आकर कॉलेज के गेट पर रुकती है। उसमें से कायरा अपनी चारों भाभियों और हरमन के साथ उतरती है। कायरा का लुक देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और विमला, जरा अपनी आंखें मल कर देख तो सही, ये हरमन की वही काली बेटी कायरा है ना? इतनी गोरी, इतनी सुंदर और स्टाइलिश कैसे हो गई? ये तो कोई मॉडल लग रही है। क्यों कमला, अब क्या हुआ? अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना। कायरा स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक करती है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रोहन और उसकी पुरानी सहेलियां दूर कोने में खड़े होकर मुंह फाड़े देख रहे होते हैं। यार रोहन, ये तो वही कायरा है ना, जिसकी रील आज सुबह से इंस्टाग्राम पर मिलियन व्यूज पाकर ट्रेंड कर रही है? ये तो पहचान में नहीं आ रही, कितनी ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लग रही है। रोहन अपनी आंखें मलकर भागता हुआ कायरा के पास आता है। उसके चेहरे पर लालच और पछतावा साफ दिख रहा होता है। कायरा, आई एम सॉरी कायरा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी स्पेशल और खूबसूरत हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी कायरा? रोहन, तुम मुझसे या किसी के दिल से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ बाहरी रंग रूप, चमक दमक और शरीर से प्यार करते हो। तुमने 2 साल पहले पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना। आज मैं तुम्हारा ये शादी का प्रपोजल इस पूरे कॉलेज के सामने लात मारकर रिजेक्ट करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ननन के पास आने की? तुम्हारा मन और सोच काली है, हमारी दीदी की रंगत या दिल नहीं। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। पूरा कॉलेज रोहन पर जोर जोर से हंसने लगता है। रोहन शर्म से मुंह छुपाकर भाग जाता है। कायरा अपनी चारों भाभियों का हाथ पकड़कर गर्व से ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाती है और रात डाइनिंग टेबल पर, अरे वाह भाई, तुम चारों बहनों ने तो हमारी बहन कायरा का ऐसा जबरदस्त मेकओवर किया कि पूरे शहर और इंटरनेट पर कायरा के ही चर्चे हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं दुनिया के तानों से इतना डर गई थी कि मैंने तुझे ही दुनिया से छुपा दिया। नहीं माँ, आप मत रोइए, आप तो बस मुझे इन लोगों से बचाना चाहती थी, आपका कोई कसूर नहीं है। पर माँ, मानना पड़ेगा, हमारी बीवियों ने वो कर दिखाया जो हम 4 भाई मिलकर भी सालों से नहीं कर पाए। अरे इसमें हमने क्या किया? दीदी की असली खूबसूरती तो उनका साफ दिल है, हमने तो बस उन्हें आईने दिखाया है। बिल्कुल, और अब देखना, हमारी ननंद रानी के लिए शहर के सबसे अच्छे और अमीर लड़कों की लाइन लगने वाली है। अरे भाई, लाइन लगाना इतना आसान नहीं है। हमारी बहन के बॉडीगार्ड बनकर हम चारों भाई यहीं डटे हुए हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, आज हमारी दीदी की नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, तो इस खुशी में कुछ मीठा हो जाए। अरे हाँ, मैंने आज अपने चारों बहुओं और अपनी चांद सी बेटी के लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। तो फिर देर किस बात की हरमन जी? जल्दी ले आइए, आज तो जश्न का दिन है।